ये मेरे लिए बड़ी खुशी और एजाज़ की बात है कि मेरे मिनिस्टर मुंतखब होने के बाद ये मेरे घर में मुझे बुलाकर आप लोग जो खुशी का इजहार आप लोग कर रहे हैं, जो दुआएं आप लोग दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्हीं दुआओं का नतीजा है कि मुझे आज इस रियासत का वज़ीर बनकर मैं आपके सामने खड़ा हुआ। अगर आप लोगों की कोशिशें ना होती, आप लोगों की दुआएं ना होती, अगर आप लोग मेरे साथ खड़े ना होते, मुझे मेरे हाथ मजबूत ना किए होते और मुझे असेंबली के अंदर भेजा ही नहीं हुआ, तो आज मैं मिनिस्टर बनकर खड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है और आप लोग ख्वाहिशमंद थे कि मैं एक अच्छी नुमाइंदगी करूं, एक अच्छी क़यादत पेश करूं, इस रियासत में एक अच्छी आवाज़ बनकर उभरूं। तो मैं इंशाअल्लाह मैं आपको, आप सबको मैं मुतमईन करना चाहूँगा कि मैं इंशाअल्लाह एक अच्छी आवाज़ बनकर इस रियासत में मैं काम करूँगा। आप सबकी और रियासत के अमूमन हमारे सारे लोगों की बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इंशाअल्लाह नुमाइंदगी करूँगा, क्योंकि आज जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, ये दौर कठिन दौर है, ये दौर इतना आसान भी नहीं है। दुश्मनाने इंसानियत के हाथ में इक़्तिदार है, उनकी सोच और उनकी आइडियोलॉजी बड़ी पुख्ती है और नफ़रत भरी है। ये लोग पूरे हिंदुस्तान को अपने गिरफ्त में लेकर के जिस तरीक़े से एक आम हिंदुस्तानियों का, इस समाज का इन्होंने बंटवारा कर दिया है, जहर घोल दिया है और हम लोगों को टारगेट करते हुए जिस तरीक़े के क़वानीन बना रहे हैं, जिस तरीक़े का माहौल हमारे ख़िलाफ़ बुना जा रहा है, इस कठिन माहौल में हम जो भी करते हैं, ये हम लोगों के साथ, हम आज जो भी करें, ये हम लोगों को टारगेट करने का काम ये लोग करते आ रहे हैं और बड़े ज़ोर से आज ये काम चल रहा है। तो ऐसे का मुश्किल कुन हालात में हमें चंद लोगों को इस मुकाम तक पहुंचने का इस जमहूरियत ने एक मौका दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में आज सिर्फ 19 लोग हैं हमारी कौम के जो मिनिस्टर्स हैं। मुझे भी ताज्जुब हुआ ये देखकर कि 20-22 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 19 लोग हैं जो आज इख्तिदार में है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि रियासत कर्नाटक में हमने जिस तरीक़े की हुकूमत पिछले 5 साल देखी थी, जिस तरीक़े से हमें इस हुकूमत ने टारगेट किया था, हमारे रिजर्वेशन को छीन लिया, अज़ां पर पाबंदी लगा दी, यहाँ तक कि एक जानवर ज़ुबा करने में पाबंदी लगा दी, हिजाब पर पाबंदी लगा दी, ऐसे ऐसे क़वानीन बनाए जिसके ज़रिए चैन से जीना मुश्किल कर दिया। हमारा कोई बुज़ुर्ग दाढ़ी छोड़कर एक साइकिल में कोई चीज़ लेकर व्यापार नहीं कर सकता, आज भी एक ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकता। ऐसे हालात जो बने हुए हैं, इन हालात में बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत दूरंदेशी के साथ, बहुत सियासी बसीरत के साथ मैं समझता हूँ हमें काम करना है। और हालात कुछ भी हों, जैसा कमाल पाशा साहब की बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमें इन हालात को बदलने के लिए
हमारी नौजवान पीढ़ी को तैयार करते रहना है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए, उनकी ज़हन साजी के ज़रिए, उनकी शख्सियत साजी के ज़रिए हम कर सकते हैं। हम ना सिर्फ अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स बनाए, बल्कि अच्छे साइंटिस्ट बनाए। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर इस कदर काबिल बन जाएंगे कि कल वो ऐसे ऐसे इजादात करेंगे कि उनके इस अचीवमेंट के ज़रिए इस कौम को बाइज़ इज़्ज़त देखा जाए। तो हमारी इस कौम के हालात को अगर बदलना है, और कोई अगर बदल सकता है, कोई लीडर नहीं बदल सकता, कोई आलिम नहीं बदल सकता, अगर कोई बदल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ये नौजवान बच्चे बच्चियां बदल सकती हैं, जो तालीम में आफ्ता होकर तालीम इस कदर हासिल कर लें। अज़ा यहाँ किया है। तो हम सबको मिलकर आने वाली पीढ़ी के लिए इन नौजवानों को तैयार करना है, जो खोई हुई साख, जो खोई हुई इज़्ज़त, जो बराबरी का मुकाम कभी हम रखा करते थे, जो आज वो हमें मैसर नहीं है, वो इन बच्चों के सलाहियत की वजह से हमें वापस हासिल करना है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब पे कि हम हमारा जो सरमाया है, ये सरमाया हम कहाँ लगाना चाहते हैं। ये जो हम सरमाया लगाएंगे उन इंस्टीट्यूशंस में लगाएंगे जिसके ज़रिए इन बच्चों का फ्यूचर, इन बच्चों का मुस्तकबिल को हम एक शेप दे सकें। ये बच्चे जो आज अगर हमें इन्हें मजबूत कर दिया तो खुले आसमान में उड़ सकते हैं, तो उनको उस तैयारी के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए हम हमारा सरमाया लगाएं। हमारे बच्चों में ये काबिलियत है, ये सलाहियत है कि वो पूरी दुनिया हासिल कर सके, लेकिन इस समाज में, हमारे माशरे में वो काबिलियत नहीं है कि हम उनकी सलाहियत को पहचान कर उनको सही जगह पहुंचा सकें। तो हमें आज इंस्टीट्यूशंस भी बनानी है, हमें उनके तालीम पर, तरबियत पर भी इन्वेस्टमेंट करना है, हमें एक खुशगवार माहौल बनाकर रखना है ताकि हम ऐसे चीज़ों में हमारी कौम मुब्तला ना हो कि जब तक अमन नहीं रहेगा तब तक तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो अमन बहुत ज़रूरी है, अमन के लिए भाईचारा बहुत ज़रूरी है, दूसरे अक़वाम के साथ हमारे रवाबित बहुत ज़रूरी है, हमारे सलूक के साथ उनका भी हमारे तरफ रवैया बदल जाता है। तो हमारे मसाजिद को, मदारिस को हमें खोलना होगा। हर कौम के, बिला किसी बैकग्राउंड का, कोई भी मज़हब का, कोई भी ज़ात का, कोई भी धर्म का आदमी क्यों ना हो, बिना झिझक हमारे मस्जिद के अंदर आए, हमारे मदारिस के अंदर आए, हमारे साथ बैठे, बात करे, समझे कि क्या मज़हब है, ये क्या करते हैं, ताकि गलत फहमियाँ जो चंद लोग, चंद फ़िरक़ा परस्त अनासिर पैदा करना चाहते हैं, वो गलत फहमियों को हम तोड़ सकें। हमने ये देखा है कि एक मस्जिद है, एक मदरसा है, 30 साल से चल रहा है, 40 साल से चल रहा है, उसका पड़ोस में जो दूसरे अक़वाम के लोग वहाँ पे हैं, उनको तक हमने आज तक दावत नहीं दी, उनको तक हमने अंदर नहीं बुलाया। तो ये कमज़ोरी, कहीं हमारे से भी ये चूक हो रही है कि हम ये कहते हैं कि हमें अलग कर दिया गया है, हम टारगेट हो गए हैं, हमारे साथ सलूक सही नहीं किया जा रहा। हमें भी ये सोचना है कि क्या हम दूसरों के साथ बराबरी का सलूक कर रहे हैं? क्या हम एहसास बढ़तरी में इतने मुब्तला हो गए हैं कि दूसरों को कम समझते हैं और हम अपने आप को इतने आला समझते हैं कि हम ही है, जो भी है हमारा ही है, जो भी खुदा है, और कोई दूसरी किसी की हैसियत नहीं।
कहीं ना कहीं, क्योंकि कानून कुदरत यह है कि हम जो बीज पेरते हैं वही फल देता है। अगर हमने बीज खजूर का पेरा है तो खजूर ही आएगा। अगर हमने बीज कुछ और चीज का पेरा और दुआ करते रहे कि खजूर निकलेगा तो नहीं निकलेगा। सवाल ही नहीं, कानून कुदरत है, अल्लाह ने वो कानून बनाया है। आप जो उसका कानून है, उसके कानून के मुताबिक जो चलता है उसी को नताइज मिलते हैं। अगर उस कानून के बरअक्स अगर हम उल्टा चलें तो उसके नताइज हमें नहीं मिलेंगे, बल्कि उल्टा उसका नुकसान हमें होगा। तो आज हमें यह समझने की जरूरत है कि कितना बड़ा मजहब जो ता क़यामत तक रहेगा, ये एक तंग नज़र से बनाया हुआ मजहब नहीं होगा। अल्लाह ने जो पैगाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भेजा है, एक बहुत बड़ा पैगाम भेजा है। उस पैगाम को समझने के लिए हमारे दिलों को हमें और कुशादा करना पड़ेगा, हमारे दिमागों को और हमें खोलना पड़ेगा, बहुत बड़े अंदाज में सोचना पड़ेगा। छोटी सोच, छोटी समझ, छोटे इसमें हम ये सब नहीं कर पाएंगे। एक इंटरनेशनल मजहब है। आज इस किताब में जो कुछ लिखा है, साइंटिस्ट आज इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि 1400 साल पहले एक सहरा में एक पैगंबर ने जो बात कह दी थी, जिसको आज की जदीद तालीम की कोई खबर नहीं थी, आज वो बातें कैसे सच होती जा रही है। इतनी गहराई की बात, समंदरों के अंदर की बात, आसमानों के ऊपर की बात, जमीन के अंदर की बात, ये यूनिवर्स कहाँ तक फैला, कैसा गया है, कहाँ तक। तो ये बहुत बड़ा पैगाम जो हमें मिला, बहुत बड़ा हमें जो खजाना मिला है, इसको तक समझने की हम में वो सलाहियत आज तक हमने पैदा नहीं की। इसको साइंटिफिकली समझना है। तो इस आने वाले नस्लों में ये बात हमें पैदा करनी होगी, इनको वो हालात, उनको वो माहौल देना होगा, उन पर वो इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा, उनको डायनामिक बनाना होगा। सिर्फ ज़ाहिरी मजहब नहीं, बल्कि उनके किरदार के अंदर वो मजबूती लानी होगी। इस पर हमें काम करना है इंशाल्लाह, बहुत बड़ा काम है। मेरी तो एक छोटी सी कोशिश है। ये कोशिश ये है कि अगर शिवाजी नगर हम लोगों का अक्सरियत में हम यहाँ रहते हैं, तो हमें दूसरे मोहल्लों से बेहतर अगर ना भी हम रहें तो उसके बराबर तो रहना चाहिए। हमारे मोहल्लों में सड़कों पर कचरा क्यों गिरना चाहिए? हमारे सड़कें टूटी फूटी क्यों होनी चाहिए? हमारी नालियां बहती क्यों होनी चाहिए? हमारे सरकारी स्कूल टूटे फूटे क्यों होने चाहिए? हमारी अगर बहनें पढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए एक सरकारी कॉलेज क्यों नहीं है? अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं है? ये सब बेसिक है। मैंने आप सबकी दुआओं से ये बेसिक काम करने की कोशिश की है। जब मैं पहली दफ़ा एमएलए बनकर आया, हमारे बुजुर्गों से जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि शिवाजी नगर कहाँ भी देखो कचरा है, कचरा कचरा कचरा, कोई उठाने वाला नहीं, कोई लेकर जाने वाला नहीं। हर सड़क पर, हर गली में, कोने में, कुचों में कचरा भरा हुआ। अरे इतने कचरे के साथ कोई ज़िंदगी बसर करता है तो उनकी तबीयत पर, हमारे बच्चे उन कचरों पर चलकर खेल रहे हैं। तो आज जितना काम हुआ है मेरे लिए, वो भी इतना मुतमईन मैं नहीं हूँ, और भी काम होना है इंशाल्लाह। लेकिन कल्चरली हमें भी चेंज होना होगा। हमारे माँ बहनों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को भी बदलना होगा। हमने कचरा ले जाने का वक्त तय किया है।
सुबह का वक्त आएगा वो कचरा लेकर जाएगा। अगर सुबह आप नहीं दिए तो शाम को आप सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं। शाम को आप सड़क पर कहाँ फेंक रहे हैं? आपके घर के सड़क पर आप कचरा फेंक रहे हैं। वो ही सड़क पर जो इसमें आपका बच्चा या बच्ची चलकर फिर आपके घर को आती है, तो कचरा जो है उसका जो गलत असर है आपके घर फिर वापस आ रहा है। अगर आज सुबह आपने कचरा दिया तो दूसरे दिन सुबह तक वापस डस्टबिन में आपका हर दिन का निकाला हुआ कचरा वापस आपके घर में रहना, दूसरे दिन फिर गाड़ी में डालना। मुझे अफसोस होता है कि फिर से लोग लाकर शाम तक फेंक देते हैं। ये बेदारी हमें पैदा करनी है, क्योंकि एक जो माशरा है, एक जो समाज हम कहते हैं, अगर हम इस समाज में हमारा घर, हमारी गली, हमारा मोहल्ला अगर हमने साफ नहीं रखा तो उस समाज पर, उस माशरे पर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि ये लोग क्या पाक साफ नहीं है, क्या इनमें वो कल्चर नहीं है, क्या इनमें वो तबीयत नहीं है। तो ये बड़ी बात है। मैं देखता हूँ कि मेरी माँ बहनें हर दिन पानी डालकर पूरा घर धोकर वो पानी सड़कों पर छोड़ देती है। ज़रूरत नहीं है, आप मॉप कर कर थोड़े से पानी से कपड़ा भिगा करके भी घर पोंछ सकते हैं। तो पूरे शिवाजी नगर की गलियों में पानी, फिर वो पानी पर लोग चलते हैं, फिर वो कीचड़ बन जाता है, फिर वही कीचड़ के पैर से हम घर चले जाते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हमें ख्याल रखना है। तो आपको लगेगा कि ये लेक्चर देना लगता है, तो इसीलिए थोड़ा कम बोलता हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो शिवाजी नगर है हमारी नाक है, हमारी शान। इसमें जितना हम सब मिलकर काम करेंगे, इसके ज़रिए हम आने वाले दिनों में एक ऐसा माहौल, एक ऐसा माशरा, एक ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां जिनका इतना बड़ा मुस्तकबिल, उनके अचीवमेंट के ज़रिए वो जो हासिल करेंगे उसके ज़रिए इस कौम का सर जो है इंशाल्लाह फ़ख्र से ऊंचा हो जाएगा। इस पर हम लोग मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआओं से जो मैं आज मिनिस्टर बना हूँ, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ, अभी मुझे पूरा रियासत घूमना है, एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक गांव जाना है। हमारे जो लोग जहाँ पे नुमाइंदगी नहीं है उनकी भी नुमाइंदगी करने की जिम्मेदारी आज हम लोगों के कंधों पर है। तो हो सकता है मैं उतना वक्त पहले के मुकाबले में आज नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा मेरा हाथ मजबूत करें और मुझे बेफिक्र करें, ताकि मैं पूरी रियासत घूमूं, बात करूं, फिरूं, ऑर्गेनाइज करूं। 2 साल में फिर से इलेक्शन आएगा। इस रियासत में वापस एक सेक्युलर हुकूमत हमें वापस लानी है। फ़िरका परस्त अनासिर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मौके की ताक में है कि हमें निकाल कर वो इख्तिदार में आ जाए। अगर 2028 में रियासत कर्नाटक में हमने फ़िरका परस्त ताकतों को हमने शिकस्त देकर एक सेक्युलर हुकूमत बनाई, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 2029 में पूरे हिंदुस्तान में इन फ़िरका परस्त अनासिर को हम हराएंगे और वहाँ पे भी एक सेक्युलर हुकूमत दिल्ली में हम बना सकते हैं। तो आप सबकी दुआओं का मुहताज हूँ। मुझे यहाँ बुलाकर जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका आप लोगों ने दिया है, मैं आपका सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और आने वाले दिनों में हमें और आपको मिलकर इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम करना है। उस काम के लिए हम और आपको मिलकर मनसूबाबंदी भी करनी है। इंशाअल्लाह आप जब भी याद करें मैं हाज़िर रहूँगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।